गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम इनइक्वलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर और लेस क्या होता है, और नंबर लाइंस के ऊपर हम इनइक्वलिटीज़ को किस तरीके से बताते हैं। आज की वीडियो के अंदर इनइक्वलिटीज़ के कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। वापस फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड ऑल पेयर्स, आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। पेयर मीन्स इस तरीके से पेयर निकालें जैसे हम एक्स वाई का एक पेयर मानते हैं। ये दोनों नंबर इवन होने चाहिए, साथ साथ ये दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, मीन्स कंटिन्यूसली नंबर होने चाहिए। दोनों नंबर 5 से बड़े भी होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड इन दोनों का जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक नंबर मानते हैं x। ये कोई भी एक छोटा सा नंबर मैंने माना x, ये मेरे लिए इवन नंबर है। क्लियर है? इससे जस्ट नेक्स्ट आपके पास जो नंबर होगा वो होगा x+2। वैसे इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो x+1 है, बट हमें इवन नंबर लेना है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वो जो भी नंबर होगा वो ओड होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर इवन नंबर आएगा। तो मेरे पास जो मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर मानने हैं, एक नंबर x माना और दूसरा नंबर x+2 माना। इट मीन्स ये पेयर बना इस तरीके का x, x+2। क्लियर है? अब क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। ये वाला भी नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला नंबर भी 5 से बड़ा होना चाहिए। साथ साथ इन दोनों का जो सम है, मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। ऐसा ही लोग, क्लियर है? ऐसे लिखा था क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो सम है वो 23 से छोटा होना चाहिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले x+x हो गया 2x, पॉजिटिव 2 लेस देन 23। इस पॉजिटिव 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ -2 करते हैं। यहाँ पे हो गया 2x+2 -2, और यहाँ पे हो गया 23 -2। क्लियर है? 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2x लेस देन 21, और x की वैल्यू आ गई 10.5। 21/2 करेंगे 10.5 आएगा। क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो पेयर था मेरे पास, ये जो पेयर था, इन दोनों नंबर को अगर हम फाइंड आउट करें या एज पर द क्वेश्चन बोले तो ये दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। बट इस क्वेश्चन की कंडीशन में लिखा है कि जो x की वैल्यू है वो 10.5 से छोटी है। तो आइए पेयर क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि मेरे पास ये जो पेयर था वो x और x+2 था। कंडीशन है दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, और जो x की वैल्यू है, मीन्स जो आगे वाला x है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले पेयर बनाते कौन से हैं। मुझे 5 से बड़ा नंबर लेना है। 5 से बड़ा नंबर होता है 6, इवन भी नंबर है। तो पहला पेयर बना 6,8। ध्यान से देखिए, ये दोनों 5 से बड़े हैं। दूसरी बात, ये दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स भी है, साथ साथ इवन नंबर्स भी है। तीसरी बात, इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो 23 से कम आना चाहिए। कॉमा, नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8, 10, क्योंकि 7 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 7 ऑड नंबर है। हमें एज पर द क्वेश्चन इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो सेकंड नंबर लेंगे वो नंबर लेंगे 8, 10। इन दोनों का सम 23 से छोटा भी है, ये दोनों 5 से बड़े भी है। साथ साथ x की जो वैल्यू, मीन्स जो आगे वाला x है वो 10.5 से छोटा भी है। थर्ड पेयर, अगर 10, 12 ले, 10 या 12 ले, इन दोनों का सम 23 से छोटा भी है। ओके, साथ साथ दोनों इवन नंबर्स, कॉन्जुगेटिव नंबर्स भी है। क्लियर है? और दोनों 5 से बड़ा भी है। अगर मैं आपको को नेक्स्ट 12 और 14 ले, पहली बात ये नंबर चला गया 10.5 से ऊपर, केस तो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात, यदि इन दोनों का सम भी करने बैठोगे तो ये सम होगा 26, और क्वेश्चन में हमें सम लेना है 23 से कम। इट मीन्स ये पेयर
रिजेक्ट हो गया। तो आपके पास कितने पेयर बने इस तरीके के? 3 पेयर। कौन कौन से? 6 8, 8 10 एंड 10 12। क्लियर है? वापस फिर सुनते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपको पेयर फाइंड आउट करने हैं और इस तरीके से पेयर होने चाहिए। वो पेयर के अंदर जो आप नंबर लिखोगे वो इवन होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ वो कंजुगेटिव नंबर होना चाहिए। कंजुगेटिव मीन्स कंटिन्यूसली नंबर होने चाहिए। मैंने एक नंबर माना x, एक माना x+2। ये इवन नंबर है, इसके जस्ट नेक्स्ट ओड होगा, हमें ओड कंसिडर करना नहीं है, और उसके जस्ट नेक्स्ट होगा x+2। क्लियर है? इन दोनों का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 से कम होना चाहिए। मैंने इन दोनों का सम किया, एक का x दूसरे का x+2 मीन्स इसका प्लस इसका, और 23 से छोटा होना चाहिए। इसको जनरली मैंने सोल्व किया और x की वैल्यू निकल के आई 10.5 से कम। हमारे पास बेसिकली पेयर ये था जो मैंने एज्यूम किया था। आगे वाला जो नंबर है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए और ये दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तीसरी बात, इन दोनों का सम 23 से छोटा आना चाहिए। तो मेरे पास कितने पेयर बने इस तरीके के? 3 पेयर बने। कौन कौन से पेयर बने? 6 8, 8 10 एंड 10 12। क्लियर है? इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रीवियस क्वेश्चन में इवन था, इसमें आपका ऑड है। दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। कंडीशन सुनना ध्यान से, उसमें 5 से बड़ा था और इसमें 10 से बड़ा है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। स्टार्ट करते हैं। वापस फिर सुनिए क्वेश्चन। मुझे 2 नंबर मानने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक x हो गया तो दूसरा हो गया x+2। अभी फिलहाल ये यहाँ पे जो x है वो ओड का काम कर रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओड को मानना है। क्लियर है? ये दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और इनका जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। सोल्व करते हैं। x प्लस एक्स हो गया 2x, प्लस में 2 लेस देन 40। इस पॉजिटिव 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव 2 करते ही हो गया पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, इधर हो गया 40 माइनस 2, 2 से आपका 2 खत्म हो गया। यहां बचा 2x, 40 में से 2 माइनस करोगे तो 38 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 19। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो पेयर है वो दोनों के दोनों ओड होने चाहिए और 10 से बड़े होने चाहिए, बट आगे वाला जो नंबर है वो 19 से छोटा होना चाहिए। तो पेयर बनाते कैसे हैं? हमें ये वाला पेयर बनाना है, 10 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स ये हो गया 11। अगर ये 11 है तो ये 13 हो गया। आप बिल्कुल करके देखिए, दोनों 10 से बड़े, इनका सम 40 से कम है और दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स भी है। नेक्स्ट 13 15, 15 17, 17 19, यहाँ तक जा सकता है क्योंकि ये दोनों 10 से बड़े हैं और आगे वाला जो नंबर है वो 19 से छोटा है। नेक्स्ट अगर लोगे तो 19 21 आपको लेना है, बट ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 19 से छोटी होनी चाहिए, 19 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो पेयर बने वो कौन से पेयर बने? ये वाले 4 पेयर्स बने। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? एन एसिड सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट इन बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई एसिड सॉल्यूशन है, उसका जो टेम्परेचर है वो 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? आपको बताना है इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट की फॉर्म में बताना है कि किस किस के बीच में होगा। और इन्होंने एक रिलेशन भी दिया है। किसका रिलेशन? सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। एक आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। हमें इस सॉल्यूशन को, जो भी हमें टेम्परेचर दिया है, इस सॉल्यूशन को सेल्सियस से हटाकर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइए, हमारे पास एक फॉर्मूला भी दिया है C को F में कन्वर्ट करने का। 30 को एज इट इज लिखा और इसकी जगह लिखा 5/9 F माइनस 32। क्लियर है? सोल्व करते हैं। 5/9 को हटाने के लिए इन तीनों के अंदर 9/5 करते हैं।
इसके सामने 9/5 हुआ, इसके आगे 9/5 हुआ, और इसके आगे भी 9/5 हुआ। 5 6 30, 5 7 जा 35, 6 × 9 हो गया 54, f - 32 और 9 × 7 होता है 63। इस -32 को हटाने के लिए तीनों के अंदर पॉजिटिव 32 करते हैं। क्लियर है? 6 8 क्लियर है? हमारे पास स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो सेल्सियस की फॉर्म में था 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। हमने जब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो फाइनली हमारे पास जो टेम्परेचर निकल के आया वो आया 86 और 95 के बीच में। वही चीज़ है, वो सेल्सियस में था और ये आपका फ़ारेनहाइट की फॉर्म में है। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है, मीन्स आपको सी को हटाना है और जिसकी फॉर्म में लाना है। उन्होंने एक रिलेशन भी दिया है, हमने उस रिलेशन को यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA upon में CA into 100, where MA is the mental age, CA is chronological age। क्वेश्चन में यहाँ तक क्या समझ आया कि एक कोई भी इंसान है, उसका जो IQ है उसका फॉर्मूला ये है इसको फाइंड आउट करने का। किसी भी इंसान की IQ को फॉर्मूला जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है इस क्वेश्चन में, MA अपॉन में CA इंटू 100। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू में 100। यदि उस इंसान का जो IQ है वो 80 से लेकर 140 तक के बीच में है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो आपको बताना है उनके मेंटल एज में क्या होगा, मीन्स किस किस के बीच में होगी उनकी मेंटल एज। तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं। मेरे पास जो इन्होंने एक रिलेशन दिया है वो ये वाला दिया है कि IQ जो है वो 80 से लेकर 140 तक के बीच में है। 80 को एज इट इज लिखा, IQ को हटाकर एक फॉर्मूला है MA अपॉन में CA इंटू 100 लेस देन 140। 80 को एज इट इज, MA हमें फाइंड आउट करना है, CA की वैल्यू उन्होंने 12 दी है इंटू 100 140। 12 को इधर किया तो 80 इंटू 12 अपॉन में 100। 100 कौन से वाला, इसको नीचे किया। इट मीन्स हमें 12/100 से एक तरीके से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 12 अपॉन में 100, 12 अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म। 12 इंटू 8 होता है 96, अपॉन में 10 किया तो 9.6। MA एज इट इज। 12 और ये 14, इन दोनों को यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 16.8। क्लियर है? मैंने 10 से डिवाइड करके लिखा है। तो हमारे पास मेंटल एज जो आई वो आई 9.6 और 16.8 के बीच में। क्लियर है? कुछ नहीं था, एक रिलेशन उन्होंने दिया है, हमने सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उन्होंने क्वेश्चन में CA की वैल्यू 12 दी है। तो हमारे पास एक रिलेशन जो बन के आया वो है 9.6 और 16.8 के बीच में। क्या चीज़ है ये उनकी मेंटल एज का रिलेशन है कि इसके बीच में और इसके बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन wants to cut 3 lengths from a single piece of cardboard of length 91 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिंगल पीस का कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। हमें इसके 3 टुकड़े करने हैं। द सेकेंड लेंथ मतलब जो दूसरा टुकड़ा है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। साथ साथ समझते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास मान लेते हैं स्टार्टिंग में x है, मतलब ये सबसे छोटी वाली लेंथ है, ये फर्स्ट लेंथ है, या आपके पास सेकंड लेंथ है, या आपके पास थर्ड लेंथ है।
क्वेश्चन में बोला है कि जो इसकी सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है। किससे बड़ी है? छोटी वाली से बड़ी है। अगर ये x है तो ये हो गया x प्लस में 3। क्लियर है? एंड द थर्ड साइड मीन्स जो थर्ड साइड है इज टू बी ट्वाइस, किसका ट्वाइस? शॉर्टेस्ट का। शॉर्टेड x है तो इसका जो ट्वाइस होगा वो हो गया बेटा 2x। क्लियर है? ये तीनों जो टुकड़े किए गए हैं वो एक सिंगल कार्डबोर्ड से किए गए जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर की है। इट मीन्स x प्लस में x प्लस 3 प्लस में 2x लेस देन इक्वल टू 91। ये तो समझ गए होंगे। वो 91 के अंदर के भी टुकड़े हो सकते हैं, हो सकता है वो 90 के अंदर भी टुकड़े हो सकते हो, लेकिन 91.1 नहीं हो सकता। हम लास्ट 91 तक जा सकते हैं। सोल्व करते हैं। x प्लस में 2x हो गया 4x पॉजिटिव 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x हो गया, इस पॉजिटिव 3 को इधर भेजने पर 88 और x की वैल्यू हो गई दोनों तरफ 4 से डिवाइड करने पर 22 से छोटी। क्लियर है? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे फिर चलते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड? हमारी x की वैल्यू आ गई 22 से छोटी। इफ द थर्ड पीस, मतलब जो थर्ड पीस है, इज टू बी एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है आपके पास उस कार्डबोर्ड का, ये कम से कम बड़ा है 5 सेंटीमीटर किससे? सेकेंड वाले से। इट मीन्स क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बना कि जो थर्ड पीस है ये बड़े से बड़ा, एटलीस्ट में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकेंड वाले से। सेकेंड वाला इतना है, इससे 5 बड़ा है। इस x को इधर ले आते तो x हो जाता है और 5 और 3 8 हो जाता है। क्लियर है? हमारे पास एक रिलेशन क्या बना, x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी बट 22 से छोटी। इन दोनों को कंक्लूड करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, मिक्स करके। तो आपका फाइनली आंसर क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 8 और 22 के बीच में रहनी चाहिए। 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 21.1 भी हो सकती है, बट वो 8 और 22 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज pH रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स 8.2 एंड 8.5। हमारे पास कुछ वाटर एसिडिटी इन अ पूल है, उनकी जो एवरेज है pH वैल्यू को उन्होंने निकाल दिया और उनकी जो एवरेज रीडिंग है वो 8.2 और 8.5 के बीच में है। इट मीन्स 8.2 और 8.5 के बीच में है। क्लियर है? ओके। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट 2 pH रीडिंग्स, हमारे पास टोटल 3 pH रीडिंग है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास 2 दे दी गई। वो कह रहे कि तीसरी क्या होगी अगर एवरेज इसके बीच में रही। तो आइए करते कैसे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड की, कि जो थर्ड रीडिंग है, एवरेज ऑफ थर्ड रीडिंग कैसे निकालते हैं? एवरेज 8.48 प्लस 8.35, थर्ड को मान लेते हैं x और 3 से इसलिए डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हम एवरेज लेके चल रहे हैं। अब ये जो भी निकल के आएगा वो इसके बीच में होगा, यही अपना लॉजिक है। तो 8.2 लेस देन दिस वन, इधर हो गया 8.5, इसको इधर भेजते हैं 3 को, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 के 8 से करने पर 24। क्लियर है? ये हो गया 8 16.83 पॉजिटिव x, ये हो गया 25.5। इस 16.83 को इधर भी भेजते हैं और इधर भी भेजते हैं। यहाँ गया 7.77x और 8.67। तो हमारे पास जो थर्ड pH वैल्यू है वो इनके बीच में रहनी चाहिए, तभी उनकी जो एवरेज है वो 8.2 से लेकर 8.5 के बीच में होगी। स्टूडेंट्स,
स्टेटमेंट वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इनकी स्टेटमेंट को समझना है और लिखते रहना है। जैसा आप पढ़ोगे ऐसे ही आपको समझ आएगा। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक दो बार पढ़ने से वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक भी है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।